क्या बड़ा 500 गज का प्लॉट आ गया, हाँ, 2 बिग जगह मेरा नाम होगी, बड़ी गाड़ी हम ले आए, इन बातों की हम वाहवाही मारते हैं। किन बातों पर? उसको जानने, उसकी पहचान में, ये सबसे प्राथमिकता है, ये हमारा घमंड है, ये हमारे आदर का कारण है। ये चीजें हमें स्पेशल बनाती हैं, संसार की चीजें नहीं, पर प्रभु और उसको जानना। दूसरा पत्रस 3 उसका 18। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी हो और युगान युग होती रहे, आमीन। उसके अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, हालेलुया। तो जो उसकी पहचान है उसमें हमें बढ़ते जाना है। ये प्रभु की इच्छा है हमारे लिए कि हम उसके अनुग्रह और उसकी पहचान में बढ़ते जाएं, हालेलुया। बोलो, परमेश्वर मुझे अपने अनुग्रह और अपनी पहचान में बढ़ाता जा, बढ़ाता जा, बढ़ाता जा, बढ़ाता जा, बढ़ाता जा, बढ़ाता जा, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हालेलुया। तो हमें बढ़ना है, प्रभु को जानना है, आमीन। सबसे पहला, परमेश्वर को जानने की प्राथमिकता हमें रखनी है। भजन संहिता 100 उसका 3। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हालेलुया। निश्चय जानो यहोवा ही परमेश्वर है, उसने हमको बनाया है, हम उसी के हैं। ये जानना है, हम ऊपर से नहीं उतर के आ गए, उसने हमें बनाया है। हालेलुया। मां के गर्भ में रचा है, हाथ पैर आंखें लिवर पेट किडनियां, ये सब उसने फिट करे हैं। हम उसके सिरजे हुए हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं, सामर्थी हम उसके हैं। हालेलुया। ये कोई बिग बैंग नहीं हुआ। साइंस मानती है कि एक विस्फोट हुआ और सब अपनी अपनी जगह पे चला गया। अब समझ रहे हो? ये टीवी को फेंक दो, इसे तोड़ दो, इसे इसकी जो अलग अलग पुर्जे हैं उसे एक बड़े टब में हिलाओ, क्या ये टीवी बन जाएगा वो? अब समझ रहे हो? अपने आप धरती फॉर्म में आ गई। किस प्रकार अगर ये छोटी छोटी चीजों का एक बनाने वाला है, तो क्या ये सृष्टि का कोई बनाने वाला नहीं है? अब समझ रहे हो? ये सृष्टि उसकी है, उसके द्वारा सृजी करी है, बनाई गई है। हालेलुया। हमारी प्राथमिकता उसको जानना, उसको ढूंढना, आमीन। हर एक चीज साइड पे, प्राथमिकता परमेश्वर को जानने में। क्या आज हम प्रभु को जानते हैं? हालेलुया। जिसकी हम आराधना करते हैं, क्या आप उसको जानते हो? एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, हम उसी की आराधना कर सकते हैं जिससे हम प्रेम करते हैं। और दूसरी बात, आप उसी से प्रेम कर सकते हो जिसको आप जानते हो। हालेलुया। आप किसी को जानते नहीं हो, आप कैसे उससे प्रेम कर सकते हो? हालेलुया। और जिससे आप प्रेम करोगे, आप उसकी आराधना करोगे। प्रभु को जानना। फिलिपियो 3 उसका 8। ज्ञान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। हालेलुया। सामर्थी, मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण
कह रहे मेरे लिए यीशु की पहचान ही उत्तम है, उसके विरोध में सब कूड़ा है। अब समझ रही हो, पौलुस ने जाना, प्राथमिकता को पहचाना। ये संसार का ज्ञान, संसार की चीजें, ये कुछ भी नहीं है परमेश्वर की पहचान के आगे। आज किसको जानना है? आज ध्यान कहां होना चाहिए? किन बातों की खोज में होना चाहिए? क्या लिखा उसने? वरन मैं अपने प्रभु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं। सब बातों को हानि समझता हूं। सब बातों को हटा दिया साइड पे, सब बातों को कूड़ा समझता हूं, सिर्फ उसकी पहचान में बढ़ता जाऊं। तो आज हमें अपने जीवन की प्राथमिकताओं को पहचानना है। आज कौन सी चीजें अपने मन में, अपने हृदय में उंडेलनी है, कौन सी बातों के लिए भूखे रहना है, कौन सी बातों की खोज में रहना है। आज प्रभु आपको लेके, आज आप आए हो क्या? प्रभु की पहचान में बढ़ने के लिए। आप प्रभु के कलाम को सीख रहे हो, आप प्रभु की पहचान में बढ़ते जा रहे हो। हालेलुया। तो आपने अपनी प्राथमिकता का चुनाव किया है। आप कहीं और भी हो सकते थे, पर क्योंकि आपने चुनाव किया प्रभु की पहचान में बढ़ने का, आप यहां पर आए हो। हालेलुया। ये चुनाव का सब कुछ कूड़ा है प्रभु की पहचान में बढ़ने का, जिसके कारण आगे लिखा है, मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। उसकी प्राथमिकता थी सारी चीजें साइड पे। वो कॉल कर रहा है, वो बुला रहा है, उसने ऐसा कर दिया, वो वहां पे ये हो गया, उसका सब साइड पे। एक ही बात, मैं मसीह की पहचान में बढ़ता जाऊं। बाइबल में लिखा है, पहली सेंचुरी की कलीसिया प्रेरितों से शिक्षा पाने में लौलीन थी, संगति करने में लौलीन थी, रोटी तोड़ने में लौलीन थी, प्रार्थना करने में लौलीन थी। ये वो सारी चीजें कर रही थी, किस लिए? कि वो मसीह की पहचान में बढ़ते जाएं। यहां तक कि उन्होंने अपने घर, जगहें, सब कुछ बेच के प्रेरितों के पैरों में आके रख दिया। उन्होंने अपने जीवन की प्राथमिकताओं को पहचाना। सब कूड़ा है परमेश्वर की पहचान के आगे। हालेलुया। आज हम कौन सी चीजों की खोज में हैं? बड़ा फेम कमाना है, बहुत पॉपुलर होना है, बैंक बैलेंस बहुत ऊंचा होना है। आज किस खोज में है? पौलुस यहां पर पहुंचकर कि सब कूड़ा है, सिर्फ मसीह की पहचान को पाने के लिए सब कुछ साइड पे, एक ही चीज, उसमें बढ़ता जाऊं। हालेलुया। सुलेमान जो सबसे अमीर राजा था, आखिरी जो शब्द है उसके, वो एक ही बात बोलता, अगर आप निकालो सबोपदेशक 12:13, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। हालेलुया। मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। हालेलुया। इसकी भाई जरा क्यों आया हूं, ये जीवन का मकसद क्या है, मुझे क्या करना है, क्या करने के लिए आया हूं मैं। तो जो दुनिया का सबसे अमीर राजा था, जिसने ढेरों पैसा देख लिया, कि ढेरों रानियां थी, उसके पास सोना चांदी भरे पड़े थे, भंडार था उसके पास। अब समझो, दूर दूर से लोग आया करते थे उस वैभव को देखने के लिए। और संपूर्ण चीजों के बाद उसने जीवन का ये निचोड़ निकाला, अगर असल किसी को जीवन जीना है, असल इस जीवन का मकसद समझना है, तो वो ये है कि परमेश्वर का भय मान, उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। हालेलुया। शैतान ने भटका दिया है, बड़ा करियर बनाना है तूने, सबको पीछे छोड़ के तेरी इस रैंक में तेरा नाम आना चाहिए, व्यर्थ चीजों में लगा दिया और मनुष्य का असल तात्पर्य, असल उद्देश्य को छीन लिया, कि आपस में उलझे रहें, आपस में कंपटीशन चलता जाए इनके।
और असल मकसद से वंचित कर दिया। आज हमें समझना, हम यहां पे हैं, प्रभु का भय मान, उसकी आज्ञाओं को पालन कर। ये क्या है? उसकी पहचान में बढ़ना। हालेलुया। उसको जानना, उस मकसद को बनाए रखना। उसने कहा मैं सब कुछ कूड़ा समझता हूं, सिर्फ प्रभु को पाऊं। आपकी लाइफ में संगति प्राथमिकता हो, शिक्षा, प्रेरितों से शिक्षा पाना प्राथमिकता हो, वचन प्राथमिकता हो, प्रार्थना प्राथमिकता हो। हालेलुया। हमें अपनी प्राथमिकता को सही करना है। आमीन। दूसरा, पहले हमने जाना कि प्राथमिकता प्रभु को जानने की। दूसरा, वो आदर जो परमेश्वर के ज्ञान में पाया जाता है। हालेलुया। हमारा आदर, हमारी पहचान, हमारी महिमा जो प्रभु ने दी है। यिर्मयाह 9 उसका 23 और 24। यिर्मयाह 9 उसका 23 और 24। पर घमंड ना करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। लोग हैं मेरे पास, बहुत फेम है, बहुत फेमस हूं, कि इन चीजों पे घमंड मत कर, ये सब नाशवान है, संसार के साथ ये भी नाश हो जाएंगी। परंतु जो घमंड करे वो इस बात पर घमंड करे। कौन सी बात पे? कि वो मुझे जानता है। हालेलुया। हम प्रभु को जानते हैं, पहचानते हैं, ये हमारे घमंड का कारण है, ये हमारे आदर का कारण है, ये हमारी इज्जत का कारण है। हमारी इज्जत इसमें। हालेलुया। हम वो गीत गाते, मेरी इज्जत खुदाबंद है। अब समझ रहे हो, मेरी इज्जत उसको जानने में है। आज मैं उसका रिप्रेजेंटेटिव हूं, उसके पहचान में बढ़ रहा हूं। मेरा घमंड है आज वो। कुछ लोग मुंह छुपाते हैं, हाँ, कि लोगों को पता ना चल जाए मैं प्रभु में हूं। क्यों ना पता चले? चले पता उन्हें। मसीह मेरी लज्जा का नहीं, मेरे घमंड का कारण है। आमीन। और पूरी सोसाइटी में हर जगह फैल जाए। हालेलुया। ना वीर अपनी वीरता पे, ना बुद्धिमान अगर किसी को करना है इस बात पे कि हम उसे जानते हैं, हम उसे पहचानते हैं कि वो यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता हूं। वो न्याय करता है, वो धर्म के काम करता है, वो करुणा करता है। इन बातों से मैं प्रसन्न रहता हूं। हालेलुया। परमेश्वर इंटरेस्टेड नहीं है कितना पैसा है, कितने फेमस हो आप। क्या आज हम उसे जानते हैं? क्या प्रभु के साथ एक संबंध है हमारा, एक रिलेशन है हमारा? आज हमें जानना है। हालेलुया। गलातियों 6 उसका 14। किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। हालेलुया। बहुत पैसा होना मेरे पास मेरी घमंड का कारण नहीं है। बड़ा बंगला है, बड़ी गाड़ी होना, ये घमंड का कारण नहीं। पौलुस क्या कहता है? पर केवल अगर घमंड करना है तो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का घमंड करता, जो यीशु ने सलीब पे किया हमारे लिए, उस उद्धार के काम को पूरा करने के लिए, जिसके द्वारा संसार मेरी सृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। हालेलुया। घमंड करना है तो सलीब पर, उसको जानने में, उसकी पहचान में हमें घमंड करना। आमीन। आज किस बातें हम बोलते हैं, आप समझ रहे हो? किन किन बातों की बड़ाइयां मारते हैं। मेरा बड़ा 500 गज का प्लॉट आ गया, हाँ, 2 बिग्गे जगह मेरे नाम होगी, बड़ी गाड़ी हम ले आए। इन बातों की हम वाहवाही मारते हैं। किन बातों पर? उसको जानने में, उसकी पहचान में। ये सबसे प्राथमिकता है, ये हमारा घमंड है, ये हमारे आदर का कारण है।
ये चीजें हमें स्पेशल बनाती हैं, संसार की चीजें नहीं, पर प्रभु और उसको जानना। हालेलुया। सारी चीजें व्यर्थ है। वो व्यक्ति जब यीशु के पास आया, यीशु मैं सब कुछ करता आया हूं, और क्या करूं? उसने कहा सब कुछ बेच दे और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। तो यीशु ने उस व्यक्ति को प्राथमिकता समझाई कि जो तेरे पास है, तुझे लग रहा है तेरे पास सब कुछ है, ये नहीं, असल धन, मेरी खोज, मेरी पहचान, मेरे पीछे आ और मेरी पहचान में बढ़। असली धन मेरे पास है। जो प्रकाशित वाक्य में लाउदीशिया की कलीसिया थी, जो 7वीं कलीसिया, आखिरी वाली, उस जगह पे बहुत धन था, बहुत पैसा था, बहुत ज्ञानवान लोग बैठे थे, बड़ी बड़ी डिस्कवरियां, बड़ी बड़ी इन्वेंशन, बड़ी बड़ी चीजों की खोज उन्होंने करी, और उन्हें लगता था शायद हम बहुत एडवांस हैं। पर प्रभु उस कलीसिया के बारे में क्या कहता है? क्या लिखा है? 3:16 प्रकाशित वाक्य, बहुत कुछ आ गया। पर प्रभु ने कह रहे तुम अंधे हो जो अपनी असली पहचान को समझ नहीं पा रहे। तुम तुच्छ हो, कुछ नहीं है तुम्हारे पास। तुम्हें लग तो रहा है मैंने बहुत कुछ कमा लिया, पर असल धन को खो दिया। बाइबल में लिखा है अगर एक व्यक्ति सारे संसार को पाले और अपने प्राण को खो दे, उसने क्या प्राप्त करा? क्या प्राप्त किया उसने? हालेलुया। उसने कहा इसीलिए हमें असली पहचान में, प्रभु की पहचान में बढ़ना, इसी में हमारा आदर है, इसी में हमारी इज्जत है, इसी में हमारी बढ़ोतरी है, यही उत्तमता है। आमीन। तीसरा, परमेश्वर को जानने में परिपक्वता, मैच्योरिटी क्या है? पहला यूहन्ना 2:12-13। हे बालक, उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए। हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हे लड़कों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पिता को जान गए हो। हे बालकों, अगली जगहों पे वो जवानों से बात कर रहा है, और एक जगहों पे वो पिताओं से बात कर रहा है। हालेलुया। तो ये स्टेजेस हैं। छोटा बच्चा बड़ा बनता है, फिर आने वाले टाइम पे वो एक पिता बनता है। तो छोटा बच्चा क्या लिखा है कि इसीलिए लिखता हूं कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। एक नया विश्वासी आया, उसको पता है प्रभु में आ गया, उद्धार पा लिया, बपतिस्मा हो गया, पाप क्षमा हो गए, तो यहां तक सीमित है। पर प्रभु की इच्छा नहीं है कि हम यहां तक सीमित रहें। प्रभु की इच्छा है हम बढ़ोतरी को पाते जाएं। आमीन। उसके स्वभाव को जाने, उसकी गतियों को जाने, उसके मार्गों को जाने और उसकी सामर्थ्य को पहचाने। ये प्रभु की इच्छा है। हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं जवानों को कि तुम उसे जान गए हो। बाइबल में लिखा है मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं जवानों कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हालेलुया। तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है, पाप पर जय पाई है। उस दुष्ट पर जय पाना जवानों के विषय में लिखा हुआ है। और उसके बाद पिताओं को लिखा गया है क्या? उसके आगे जो परिपक्व है, उसके आगे बढ़ना, कि तुम लोग हे पितरों 13 में प्रभु को जानना महत्वपूर्ण है। मैच्योरिटी कब आती है, परिपक्वता कब आती है? जब आप प्रभु को जानते हो। हालेलुया। जानते कैसे हैं? जब आपका एक मजबूत रिश्ता होता है, आप प्रभु के साथ समय व्यतीत करते हो, प्रभु से बात करते हो, प्रभु की सुनते हो, उसकी सेवा करते हो। हालेलुया। प्रभु को जानना शुरू करते हो। चौथा, वो अधिकार जो हमारे पास है परमेश्वर को जानने के कारण। दानियल 11:32। किस अधिकार में हम चलते हैं?
जो लोग उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कह कह कर भक्तिहीन कर देगा, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वह हियाब बांधकर बड़े काम करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग अपने ईश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाब बांधकर बड़े काम करेंगे। हालेलुया, हियाब बांधकर निडरता के साथ, दृढ़ता के साथ बड़े काम करेंगे। बड़े काम करना चाहते हो कि नहीं? जितने लोग उसका ज्ञान रखते हैं वो हियाब बांधकर बड़े कामों को करेंगे, छोटे नहीं, बड़े काम। बोलो बड़े काम, फिर से बोलो बड़े काम, फिर से बोलो जोर से बड़े काम। हालेलुया। जो ध्यान रखेंगे तो ये अधिकार आता है, ये सामर्थ्य में हम चलते हैं। कब? जब उसकी पहचान में बढ़ते हैं। आमीन। ये एक मजबूत रिश्ते के साथ होता है। दानियल राजा ने फरमान जारी कर दिया प्रार्थना नहीं करनी, पर क्योंकि दानियल अपने ईश्वर को, प्रभु को जानता था, वो खड़ा रहा, वो प्रार्थना करता रहा, वो डरा नहीं। क्या लिखा है? हियाब बांधकर बड़े काम करेंगे। और प्रभु उतर आया उस शेरों की मांद में, और रात बीत गई पर वो भूखे शेर उसे छूने ना पाए। दानियल के दोस्त जो साथ रहा करते, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, राजा ने बोला झुक जाओ, नहीं तो आग 7 गुना कर। जितने अपने प्रभु को जानेंगे, ज्ञान रखेंगे, वे बड़े काम करेंगे, वे हियाब बांधकर बड़े काम करेंगे। क्योंकि ये अपने प्रभु को जानते थे, क्योंकि इन्होंने जाना कि किस प्रकार परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएलियों को बाहर निकाला। वो 10 महामारियां आई, लाल समुद्र 2 भाग किया, आग का खंभा बन के उनके आगे आगे चलता था। क्योंकि ये परमेश्वर को जानते थे, इन्होंने ये हियाव बांधे रहे। राजा के आगे 7 गुना आग, इतना हियाव कैसे? जो लोग प्रभु को जानते हैं वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। राजा सुन ले, हमारा प्रभु जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकती हुई भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वो जानते थे अपने प्रभु को क्या शक्ति रखता है, प्रभु की सामर्थ को वो जानते थे। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। हालेलुया। वो जानते थे अगर इजरायली लोग परमेश्वर फिरौन के हाथ से छुड़ा सकता था तो आज हमें ये नेबूकदनेस्सर के हाथ से भी छुड़ा लेगा। हालेलुया। आप पहचानते हो, दानियल जानता था कि वो मुझे बचा लेगा। आमीन। दाऊद जानता था वही ईश्वर जिसने मुझे उस भालू और शेरों के ऊपर जीत दी, आज मुझे इस गोलियत के ऊपर भी जीत देगा। दाऊद जानता था, इसीलिए दाऊद ने हियाव बांधकर बड़े कामों को किया। अपने ईश्वर को, प्रभु को जानना। फिर आप जरा से सताव से डरोगे नहीं। उसने कुछ बोल दिया, आप घबरा नहीं जाओगे, आप खड़े रहोगे। आप अकेले क्यों नहीं हो? आप खड़े हो। हालेलुया। आप खड़े हो, सच्चाई के लिए खड़े हो, सत्य के लिए खड़े हो। पतरस यूहन्ना को मारा जा रहा था, यीशु के नाम से प्रचार नहीं करना, इतना मारा गया। उसके बाद एक ही बात उन्होंने बोली कि तुम ही बता दो, तुम्हारी सुने या परमेश्वर की सुने? जिसने बुलाया है उसकी सुन के उसके काम करेंगे। आमीन। जितने उसको जानते हैं वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। आमीन। वे मजबूत होकर बड़े काम करेंगे। आप जयवंत होने के लिए बुलाए गए हो, जयवंत जीवन जीने के लिए बुलाए गए हो, प्रबल होने के लिए बुलाए गए हो। 5वां, नम्रता, जो प्रभु को जानने के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। घमंड है जो बोलता है मुझे प्रभु की जरूरत नहीं है, जैसे लाउडिशिया की कलीसिया के अंदर था, लौदीकिया की कलीसिया के अंदर, मैं अपने आप कर लूंगा, अपने मुझे पता है, मुझे प्रभु की जरूरत नहीं है। जब अस्पताल के बिस्तर पे बंदा लेटा होता है ना, समझ रहे हो? हाँ, नजरें सिर्फ ऊपर होती हैं और कहीं नहीं, ऊपर। उस समय पे असल पहचान पता चलती है।
हाँ, नजरें ऊपर, प्रभु कुछ कर, कहीं से कुछ आए, कहीं से कुछ हो। पहला तीमुथियुस 6 उसका 15। जिसे वे ठीक समयों में दिखाएगा, जो परम धन्य और अद्वैत अधिपति और राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु है। इंग्लिश में शब्द आया है सॉवरेन, सॉवरेन। हालेलुया। सॉवरेन मतलब वो किसी के चलाई नहीं चलता, वो सॉवरेन है, वो सुप्रीम है, एकमात्र अधिपति। हालेलुया। सॉवरेन, सॉवरेन में जो सॉव है उसका मतलब है ऊपर, और रेन का मतलब है शासन करना, रूल करना। हालेलुया। तो सबसे अधिक, सबसे ऊपर, सबसे बड़ा अधिकार परमेश्वर का है। हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जीभ अंगीकार करेगी यीशु ही प्रभु। हालेलुया। सारे अधिकार उसके पास है। इफिसियों 1 अगर उसका 21। सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बिठाया। जिस ईश्वर की हम उपासना करते हैं वो नीचे नहीं है, वो सबसे ऊपर है। हम कहते हैं ना कि हाई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम, उसके ऊपर कुछ नहीं है, वो हाईएस्ट है। उसका ऑर्डर आ गया, वही ऑर्डर है। हालेलुया। इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। एमएलए के ऊपर सीएम, सीएम के ऊपर पीएम, अगर पीएम से कुछ आ गया, आप समझ रहे हो, उसकी एक पोजीशन है। इसी प्रकार प्रभु सारे अधिकार के ऊपर, वहां से चीजें आ गई तो डन है। जो इस धरती पे बांधोगे स्वर्ग में बांधा जाएगा, जो इस धरती पे खोलोगे स्वर्ग में खोला जाएगा। हालेलुया। स्वर्ग में, अगर स्वर्ग से हो गया तो वो डन है, वो सुप्रीम है, सबसे ऊपर। तो आज मैं अपना दिमाग नहीं लगाता, आज हमारी निर्भरता प्रभु पे है, ये जानते हुए सारे अधिकारों के ऊपर उसका अधिकार है। आज मैं सिफारिशें मनुष्य की नहीं ढूंढता कि मेरे पास एमएलए की सिफारिश है, मेरे पास सीएम की सिफारिश है, मेरे पास कैबिनेट मिनिस्टर की सिफारिश है। आप समझ रहे हो? सबसे ऊपर वाली सिफारिश ले लो, इन अधिकारों के ऊपर सबसे ऊपर वाले अधिकारों की सिफारिश ले लो, वो काम आपका डन होगा यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। सब फेल हो सकता है पर उसका वचन नहीं, वो नहीं। आमीन। सारे अधिकार, सारी प्रधानताएं, सारी सामर्थ के ऊपर उसका अधिकार है। आमीन। वो जानता है, प्रभु मुझे जानता है। बाइबल बयान करते है उसने मेरे वो बालों की गिनती भी जानता है। हालेलुया। प्रभु के पास है वो अधिकार, प्रभु के पास वो नियंत्रण है। इसलिए मैं डरूंगा और घबराऊंगा नहीं। लोग क्या कर रहे हैं मेरे साथ, दुनिया क्या कर रही है, वो मेरे बारे में क्या बोल रहा है, मैं घबराऊंगा नहीं। मुझे पता है मैं प्रभु को जानता हूं, मैं हियाव बांधे हुए खड़ा रहूंगा। प्रभु मेरा न्याय करेगा, प्रभु मेरे लिए उतरेगा। हालेलुया। आप प्रभु को जानते हो, आप खुद दिमाग नहीं लगाते, खुद विरोध नहीं करते, आप प्रभु पर निर्भरता छोड़ते हो, प्रभु करेगा। हालेलुया। जितने लोग प्रभु को जानते हैं वो हियाव बांध कर बड़े काम करेंगे। यूहन्ना 17 उसका 3। और अनंत जीवन यह है कि तुझ अद्भुत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। अनंत जीवन यह है, ये है। क्या है अनंत जीवन? सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को, कि तू एकमात्र सच्चे प्रभु को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। पिता और यीशु को जानना, ये अनंत काल का जीवन है। हालेलुया। तो ये प्रभु की इच्छा है कि हम उसे जाने, यीशु मसीह की असल पहचान को जाने। यीशु मसीह बंदे का रूप, मनुष्य का रूप धारण करके आया था, पर वो मनुष्य नहीं है। परमेश्वर इस धरती पर मनुष्य का रूप धारण करके आया। हाँ, 2000 साल पहले आया सी, बहुत अच्छे काम किए थे, बहुत लोग मानते हैं अच्छा भविष्यवक्ता था,
चंगाइयां की मानते हैं, पर यीशु को प्रभु नहीं मानते। उद्धार किसमें है? अगर कोई हृदय में विश्वास कर लेगा और मुंह से अंगीकार कर लेगा कि यीशु प्रभु है, तो वो उद्धार को पालेगा। आज शैतान ने कितनी बड़ी गेम खेली हुई है। ये तो मान लो कि यीशु आया था, ये तो मान लो उसने अच्छे काम किए थे, ये तो मान लो उसने चंगाई करी, छुटकारे दिए, पर वो प्रभु नहीं है। हालेलुया। उद्धार है ही इसी बात में, यीशु की पहचान को समझना कि यीशु प्रभु है। जो उसको जानेंगे, पिता को जानेंगे, वे अनंत काल के जीवन को पाएंगे। तो अगर हमने नहीं जाना कि यीशु प्रभु है, हम अनंत काल को खो देंगे। आज बहुत लोग, बहुत साइंटिस्ट, बहुत पीएचडीज, बहुत थियोलॉजियंस, बड़ी बड़ी बाइबल स्टडियां करी हैं उन्होंने। वो यीशु के बारे में तो जानते हैं, पर यीशु को नहीं जानते। यीशु के साथ रिश्ता नहीं है, यीशु के साथ संबंध नहीं है। हालेलुया। तो आज यीशु के बारे में, यीशु को जानना है, उसके साथ बैठना है, संगति करनी है, प्रार्थना में उसकी बातों को सुनना है, जानना है कि वो आपसे कितना प्यार करता है, वो आपकी परिस्थितियों को जानता है। आपको समझना है कि आप उससे अलग नहीं हो, वो आपसे परे नहीं है। मेरी हालात इतनी विपरीत है, इतना सताव हो रहा है, क्या प्रभु को दिख नहीं रहा? जब मिस्र में इजरायली करा रहे थे, तो प्रभु ने मूसा से कहा, मैंने उनका कराना सुना है। तुम्हारी विनतियों को प्रभु इग्नोर नहीं करता, वो सुनता है, स्वीकार करता है। हालेलुया। बंद कमरे में बहन रो रही है, आपके आंसू प्रभु देख रहा है। हालेलुया। कोई मुझे समझ नहीं रहा, मैं कैसे समझाऊं, कोई मेरी बात नहीं मान रहा, प्रभु देख रहा है। हियाव बांधे रहो, निडरता से खड़े रहो। प्रभु ने क्या कहा? नियुक्त समय आएगा।